नमस्कार मेरे प्रिय दर्शक। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर है तो क्रेडिट कार्ड का बिल के बारे में आपको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो क्या हम अपने क्रेडिट कार्ड का बिल बिना जनरेट हुए पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का? मान लीजिए मिसाल के तौर पर आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख रुपए है और एक ही महीने के अंदर अंदर 1 लाख रुपए उसको स्पेंड कर दीजिए और आपके पास 10 दिन के बाद, मतलब अभी बिल जनरेट नहीं हुआ है, बिल जनरेट होना था 20 तारीख को, लेकिन आपके पास 10 तारीख तक पैसा आ गया है। तो क्या हम उसको पेमेंट कर सकते हैं बिल जनरेट होने से पहले? अगर बिल जनरेट हो जाता है तो एक फाइनल आपको बिल मिल जाएगा कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल इतना है, तो उसको पे कीजिए और यूटिलाइजेशन चढ़ जाता है। तो क्या हमको पहले पेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूरा डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। तो मेरे भाई, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर है और क्रेडिट कार्ड चलाते होंगे तो मिसाल के तौर पर समझिए आप अपने आपका कार्ड का लिमिट 1 लाख रुपए है और उसमें से 1 लाख रुपए स्पेंड कर दिए और 1 लाख रुपए स्पेंड कर दीजिए और क्रेडिट कार्ड का बिल होता है 20 तारीख को जनरेट, लेकिन आपके पास पहले ही पैसा आ जाता है 10 तारीख तक। तो उसको फाइनल पेमेंट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं बता दूं, आप फाइनल पेमेंट दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले अगर यूपीआई नेट बैंकिंग के माध्यम से करेंगे तो ऐसे होगा नहीं, यूपीआई के माध्यम से करेंगे तो होगा नहीं। जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह, जब तक बिल जनरेट नहीं होता है, जब तक यहाँ से आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। अगर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह चलाते हैं यूपीआई, जब तक बिल जनरेट होता है जब तक वो सिस्टम में उनके दिखेगा नहीं। ये बिल जनरेट होने के बाद ही यहाँ से पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन दो कंडीशन है जिसे आप आसानी से इजीली पेमेंट किया जाता है। सबसे पहले, अगर किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है आपके पास, तो उस कार्ड को, उस क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड किए होंगे। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक का है तो आई मोबाइल में पूरा मैनेज करने का, बैंक ऑफ बड़ौदा का है तो बीओबी वर्ल्ड कार्ड, उसके बाद एसबीआई का आता है एसबीआई कार्ड का एप्लीकेशन अलग होता है, एक्सिस बैंक का उसमें कार्ड का एप्लीकेशन, मतलब सब में मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आता है क्रेडिट कार्ड मैनेज करने का। तो आप अगर मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड है आपके पास, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड के मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कीजिए और उसमें लिखा होगा क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑप्शन में जाइएगा, पेमेंट लिखेगा और पेमेंट ऑप्शन में जैसे ही जाइएगा उसमें लिखेंगे रजिस्टर कस्टम अमाउंट। तो वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, अपने मोबाइल बैंकिंग से भी थ्रू कर सकते हैं पेमेंट। तो मान लीजिए हम पूरा पेमेंट करते हैं तो हमारा बिल जनरेट होगा 0 पर, क्योंकि मैं ऑलरेडी खर्च किया हूँ और बिल जनरेट होने से पहले पेमेंट कर दिया हूँ। तो बिल अगर जितना अमाउंट खर्च किए होंगे उतना ही अमाउंट भी होगा। अगर आपके पास कार्ड में पैसा ऑलरेडी चला जाता है तो बिल जनरेट होगा ही नहीं, इससे यूटिलाइजेशन कम दिखता है। लेकिन दूसरा बड़ा कंडीशन है, अगर दूसरा बड़ा बहुत ही सरल उपाय है, अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट नहीं हुआ है तो आप ब्रांच भी विजिट कर सकते हैं कार्ड में पैसा ऐड करने के लिए। तो वहाँ से भी ब्रांच वाले भी आपका हेल्प कर सकते हैं। तो आप सीधा ब्रांच में जाइए और बोलिए हमका क्रेडिट कार्ड का बिल भर दो, तो वहाँ से भी वो बिल पेमेंट कर सकते हैं आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होने से पहले। तो जैसे ही वो पे करेंगे ना तो आपके क्रेडिट कार्ड में 48 घंटा में सेटलमेंट हो जाता है। जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड में जो भी है 24 घंटा तक आपके अमाउंट को सेटलमेंट कर देता है, पूरा क्लियर हो जाता है। अगला अमाउंट जितना बिल बनेगा ना तो पूरा जोड़ के आपको जो भी रुपए का बिल बनेगा, अगर खर्च किए होंगे तो बनेगा, अगर नहीं किए होंगे तो 0 बनेगा तो बनेगा ही, मतलब पूरा क्लियर ही अमाउंट आता है वो बिल जनरेट होने। तो क्या हमको पहले पेमेंट करना चाहिए या बाद में पेमेंट करना चाहिए? तो मैं आपको सबसे बढ़िया सजेशन देता हूँ, अगर आपके पास खर्च हो चुका है तो आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही बिल बनता है तो उसको पे कर दीजिएगा। मेरा का नाम है, क्योंकि बिल जनरेट होने से फायदा ये होता है पूरा क्लियर अमाउंट आपको दिखने लगेगा कि हमारा बिल जनरेट इतना हुआ है, हम इसको पेमेंट करना है। तो इसी तरह दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन का कोई भी उपयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको गाइड करता हूँ। मेरे भाई हमारे वीडियो को देख कर चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिए। मैं जैसे जैसे आपको एक एक करके फाइनेंस टिप लाता रहता हूँ, कोई भी यूट्यूबर ऐसे नहीं गाइड करता। तो ये फाइनेंस टिप से बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।